नमस्कार साथियों यूपी टेट 2026 में जैसा कि सरकारी नोटिफिकेशन आया था, जो जियो आया था, उसमें नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है। अब यहाँ पर साथियों एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ आपके लिए। काफ़ी लोग साथियों मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग कमेंट किया है, व्हाट्सएप पर भी कमेंट किया है, सर हम एक एक दो दो नंबर से कम हो रहे हैं, हम एक एक दो दो नंबर से फेल हो रहे हैं, तीन तीन नंबर से चार नंबर से फेल हो रहे हैं, क्या हमारे नंबर बढ़ेंगे? तो साथियों एक बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ साथियों, और आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों आखिर ये नॉर्मलाइजेशन होता है क्या, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले काफी लोग हैं जो परेशान है। नॉर्मलाइजेशन देखिएगा, सीधी सी बात है, सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला था टेट से पहले, उसमें एक पॉइंट था, 9वां पॉइंट था नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में सरकार ने कहा है कि जब कोई पेपर जिसमें ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा टीचर्स हो जाते हैं, तो ऐसे में वो परीक्षा अगर कई शिफ्टों में होती है, तो अगर किसी शिफ्ट का पेपर आसान आ गया और किसी शिफ्ट का पेपर हार्ड आ गया, तो ऐसे में परीक्षार्थी आरोप लगाते हैं कि हमारी शिफ्ट का पेपर हार्ड था, इनकी शिफ्ट का पेपर आसान था, तो वहाँ ज़्यादा पास होंगे, यहाँ नंबर कमाएंगे, फेल होने के ज़्यादा परसेंटेज रहेगा। अब क्योंकि साथियों इस बार जो यूपी टेट वो बहुत ज़्यादा खास हो रहा है, क्योंकि इसमें हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो गुरुजी हैं, वो साथियों उन्होंने यूपी टेट दिया है। और मैं लग रहा हूँ कि आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड यूपी टेट जो एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा 2026 में हुआ है, जिसमें साथियों करीब 20 लाख से ऊपर लोगों ने OTR करवाया या रजिस्ट्रेशन हुआ। अब वो बात अलग है, 88% ही रहा जिन्होंने पेपर दिए, तो 88% क्या कम है। और फिलहाल साथियों 100% तो कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर सरकार ने 20 लाख फॉर्म भरे, अब परीक्षा हुई, तो परीक्षा के लिए साथियों 5 शिफ्ट तय की गई। यहाँ पर जूनियर और प्राइमरी का पेपर होना था, तो 3 पेपर रखे गए जूनियर के, क्योंकि जूनियर में ज़्यादा आवेदन आए थे, क्योंकि टीचर्स हैं उन्होंने जूनियर में ज़्यादा आवेदन किया है, और प्राइमरी में भी हुए हैं आवेदन, और उसके बाद प्राइमरी में आवेदन हुए, तो प्राइमरी के बस 2 पेपर थे। तो 2 तारीख, 3 तारीख और 4 जुलाई को ये पेपर थे। 2 तारीख को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जूनियर के ही पेपर थे, 3 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जूनियर का था और सेकंड शिफ्ट में प्राइमरी का था, और 4 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में यानी सुबह की शिफ्ट में प्राइमरी का पेपर था। अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने पहले से ही कह रखा है कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे किसी शिफ्ट का पेपर आसान आया और दूसरी शिफ्ट का पेपर हार्ड आया, लेकिन पेपर सेम होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। नॉर्मलाइजेशन तब लागू होगा जब पेपर सेम होंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि जिसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, जिनका आसान आया, उनके नंबर कम किए जाते हैं, और जिनके कम नंबर हैं, जिनका हार्ड पेपर आया, उनके नंबर बढ़ाए जाते हैं, जिससे कि पास होने की और ज़्यादा उनकी तीव्रता हो जाती है और ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी लोग ये कह रहे होंगे, सर हमने 3 तारीख को दिया, तो हमारा जो जूनियर का फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, सेकेंड में प्राइमरी का हुआ। तो यहाँ पर मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि लेवल सेम होने चाहिए। प्राइमरी वाला प्राइमरी से ही नापा जाएगा और जूनियर वाला जूनियर से नापा जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन में जो होगा लागू, वो प्राइमरी के संग होगा और जूनियर के संग होगा। चूँकि 3 तारीख ऐसी तारीख थी जिसमें 2 अलग अलग कैटेगरी के पेपर थे। अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि क्या होगा, अभी सरकार ने भी पत्ते नहीं खोले, लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ साथियों, सबसे पहले यार सपोर्ट कीजिएगा, यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, और इस वीडियो को साथियों अपने साथियों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं अपने साथियों के, और इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, इस वीडियो को स्टार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। देखिएगा, मैं आपको पहले ही बता दूँ, हमारे पास कुछ कमेंट आए, और सबसे बड़ी बात है कि 2 जुलाई का जो पेपर था, 3 जुलाई का और 4 जुलाई का, इसमें कौन सी शिफ्ट में पेपर हार्ड आया है, और उसके बाद हम बात करेंगे किसको कितने नंबर मिलेंगे। ये सबसे बड़ी बात है, ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको कितने मिलेंगे नंबर, यानी कि जो फेल हो रहा है क्या वो पास हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात तो बता दूं, एक्चुअल नंबर आपको बताए नहीं जाएंगे कि आपके कितने एक्चुअल नंबर है, वो आपको बताए नहीं जाएंगे। काफ़ी लोग मुझसे कमेंट में कह रहे हैं, सर मैं पास हो रहा हूँ, मेरे नंबर ज़्यादा हैं, क्या कम कर दिए जाएंगे? अगर कुछ लोग बिल्कुल बाउंड्री में जाके पास हुए, कुछ लोग बाउंड्री में जाके पास हुए, अगर एक नंबर भी हो गया कम तो वो फेल हो जाएंगे। तो वो लोग भी हमसे कमेंट कर रहे हैं, सर मेरे 90 नंबर है, 91 या 82 नंबर है, कई नंबर कम हो गए तो हम तो फेल हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर उनकी भी मैं बताऊंगा कि
क्या होगा, उनके साथ क्या नंबर उनके कम किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा तो ये सब कुछ होगा। लेकिन फिलहाल हम आपको पूरी जानकारी देंगे उनके साथ क्या होगा, क्या उनके नंबर कम होंगे या नहीं होंगे, जो ज़्यादा है ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं 2 जुलाई शिफ्ट। देखिएगा इसमें फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में आपके जूनियर हुए थे, जीआरटी के पेपर हुए थे दोनों जूनियर के, ठीक है। उसके बाद साथियों 3 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में यहां पर हुआ था जीआरटी का पेपर और यहां पर हुआ था पीआरटी का पेपर। पीआरटी यानी प्राइमरी स्तर का पेपर हुआ था। और 4 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में सिर्फ हुआ था पीआरटी का पेपर यानी प्राइमरी का हुआ था। देखिएगा साथियों हमारे पास कुछ कमेंट आए और कमेंट में आपको दिखाने जा रहा हूं, और कमेंट में आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की राय क्या है। देखिएगा साथियों पहला जो कमेंट है वो कह रहे डेट 3/7/2026 का सेकंड शिफ्ट का प्राइमरी पेपर सबसे ज्यादा कठिन था। तो यहाँ पर 3 जुलाई का जो पीआरटी की बात हो रही है ये ज्यादा कठिन था। चलेगा साथियों आप देखते हैं। उसके बाद है 4 जुलाई प्राइमरी वाला एग्जाम टफ था, क्या मार्क्स बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 4 जुलाई का बात हो रही है कि ये वाला पेपर जो कि हार्ड था। चलेगा ये प्राइमरी के दोनों हार्ड बताए जा रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं 3 जुलाई का प्राइमरी हार्ड था, यहाँ पर शोभन भाई कह रहे हैं, और यहाँ पर क्लियर हो गया साथी, क्योंकि 3 जुलाई जो प्राइमरी का बात हो रही है और 4 जुलाई के ये दोनों पेपर हार्ड थे, सबसे ज्यादा इसकी बात हो रही है। चलेगा अब यहाँ पर 3 जुलाई को दोनों पेपर हार्ड थे, तो यानी कि 3 तारीख को यहाँ पर जूनियर की भी आ गई, तो जूनियर भी हार्ड था और प्राइमरी भी हार्ड था। चलेगा उसके बाद 3/7/2026 को सेकंड पेपर हार्ड था, यानी कि सुबह ये जो सुबह हुआ था, तो सुबह ये जूनियर वाला हुआ था, तो यहाँ पर ये पेपर इन्होंने हार्ड बताया है। उसके बाद साथियों सत्यप्रकाश सिंह कह रहे हैं 3 जुलाई को दोनों पेपर हार्ड थे, ठीक है साथियों। और उसके बाद अश्विनी कुमार कह रहे हैं 3/7/2026 को दोनों पेपर हार्ड थे, तो यहाँ पर यही बात हो रही कि 3 जुलाई को दोनों पेपर हार्ड थे। तो साथियों चलेगा अब यहाँ पर हमने आपको कमेंट दिखाए, यहाँ पर कुछ क्लियर बातें हम कर रहे हैं कि ये जूनियर वाला पेपर हार्ड था, ये क्लियर हो गया कि ये हार्ड था, और ये वाला भी हार्ड था, और एक ने जो कहा है वो कहा है फर्स्ट पेपर का हार्ड था। अब साथियों चलेगा 3 तारीख को सबसे ज्यादा ये हार्ड पेपर बताए गए, क्योंकि जिन्होंने जूनियर का भी दिया है और प्राइमरी वाले और जूनियर वाले ने प्राइमरी का भी दिया है, काफी लोगों ने प्राइमरी भी दिया जूनियर भी दिया, दोनों दिया है। बीटीसी वाले उन्होंने दोनों दिया, बीएड वालों ने जूनियर का दिया है। और यहाँ पर साथियों 4 जुलाई का भी फर्स्ट। और अब इस पर बात करें, इसका जो 2 जुलाई का जो ये जूनियर वाला पेपर आया है ये इजी बताया जा रहा है, इजी, और ये सेकंड शिफ्ट वाला ये हार्ड बताया जा रहा है, ये हार्ड पेपर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ये इजी पेपर है जूनियर का और बाकी के ये दोनों पेपर जूनियर के ये हार्ड है। तो निश्चित ही साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं जूनियर में जिन्होंने भी जूनियर पेपर दिया उनके नंबर बढ़ेंगे, नंबर बढ़ेंगे, और फर्स्ट पेपर वालों के थोड़े नंबर कम होंगे, ऐसा साथियों मतलब संभावना हो सकती है। जो काफी यूट्यूब चैनल्स हैं जो बात कर रहे हैं, काफी जो बच्चों को कोचिंग देते हैं, ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि भैया कि नंबर बढ़ेंगे नंबर घटेंगे, ये बात क्लियर है, उनकी भी क्लियर है, और एक तो लोग नहीं, ज्यादातर हर कोई यूट्यूबर यही बात कर रहा है। तो यहाँ पर साथियों जूनियर में नंबर की बढ़ोतरी होगी। अब प्राइमरी की बात करें, पीआरटी की क्या स्थिति रहेगी। देखिएगा पीआरटी में दोनों पेपर लेवल बता रहे हैं, दोनों सेम ही हैं, यानी कि अगर बात करिए तो 50-50% यहाँ पर चल रहा है प्राइमरी का, तो प्राइमरी का चल रहा है 50-50%। अब चलेगा साथियों, अब चूंकि जूनियर में फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आसान था, दोनों शिफ्ट के पेपर हार्ड थे, तो ऐसे में क्या साथियों नंबर बढ़ेंगे घटेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्या स्थिति बन रही है। देखिएगा हमारे जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बढ़िया है, उनकी अच्छी सोच है, और वो सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं। वो एक इंसान नहीं बल्कि महापुरुष है साथियों। देखिएगा काफी लोग कहेंगे अरे ये फालतू की बात कर रहा है। देखिएगा आज के समय में सबसे ज्यादा त्वरित कार्रवाई कौन कर रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सबसे जल्दी कार्य करते हैं। एग्जाम्पल दूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो टेट का मैटर दिया था, सबसे पहले पुनर्विचार याचिका किसने दाखिल करी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सबसे पहले साथियों।
और उसी की देखा देखी अन्य राज्यों ने भी पुनर्विचार याचिका दाखिल करी। कई राज्य नानुकुर कर रहे थे, लेकिन योगी जी को देखते ही, उत्तर प्रदेश राज्य को देखते ही, सबसे बड़ा राज्य है उसको देखते ही सभी राज्य जो नानुकुर कर रहे थे वो भी तैयार हो गए कि हाँ भैया पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। तो यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक किसने खेला? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। तो यहाँ पर साथियों दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि टीचर्स के लिए टेट, विभागीय टेट होगा। अब जिन लोगों के नंबर इसमें नहीं पास हो पा रहे या जो भी कुछ है, कम नंबर रह जाए, तो वो लोग निराश ना हो, विभागीय टेट और आपको मौका मिलेगा, वो पेपर और आसान आएगा। और जो एक एक दो दो चार चार नंबर से रह रहे हैं वो विभागीय टेट हर हाल में पार कर लेंगे। या साथियों, और पंजाब के बाद पहला राज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने भरे सभा में बयान दिया, स्टेटमेंट दिया है कि विभागीय टेट किया जाएगा। या साथियों, विभागीय टेट की बात की गई है। और तीसरी बड़ी बात मैं आपकी बता दूं योगी आदित्यनाथ जी की, अभी जो संगठन लोग गए थे, एमएलसी गए थे, देवेंद्र साहब जी गए थे, उनसे मिले थे जाके, और भी संगठन 2 एमएलसी थे और कोई शिक्षक संगठन के नेताजी और थे, वो जाके मिले थे। तो एक लेटर वायरल हुआ था अभी बीच में, कि लेटर ये था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो सचिव हैं उन्होंने साथियों बेसिक विभाग के सचिव को एक लेटर लिखा और उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी के पास आए हैं लोग और उनसे कहा गया है, अपील की है कि अगर हमें टेट परसेंटेज में छूट मिल जाए तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो विभागीय टेट तो मुख्यमंत्री ने हाँ कह दी फौरन उसी तौर पर मई की मई। लेकिन साथियों यहाँ पर जो परसेंटेज की बात हो रही कि जनरल वालों को 60 की बजाय 55% मिले और जो शेड्यूल कास्ट वाले उनको, यानी कि जो आरक्षित वर्ग में आते हैं उनको 55 की बजाय 50% पे पास होने का मौका मिले। तो यहाँ पर साथियों मुख्यमंत्री योगी जी के सचिव ने बेसिक सचिव को एक लेटर लिखा और उसमें कहा अगर हो सके तो कानूनन आप इस पर विचार कीजिएगा। मुख्यमंत्री जी तहे दिल से चाहते कि ऐसा हो जाए। तो यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री योगी जी शिक्षकों के साथ हैं। भाई आज तक कोई बताइए कोई मुख्यमंत्री ने कोई स्टेटमेंट दिया इतनी जल्दी? किसी ने नहीं दिया। अब कुछ लोग कहोगे भैया वोट बैंक के लिए, अरे यार वोट बैंक के लिए तो हर कोई करता है, हर कोई चाहता है हमें वोट मिले, तो गलत क्या, लेकिन कौन कितनी जल्दी करता है ये चीज मेन होती है। तो मुख्यमंत्री योगी जी अगर सब कुछ सही रहा तो मुझे लग रहा है पास होने का जो क्राइटेरिया वो डाउन हो जाएगा। अब वो नियम के अनुसार होगा ताकि बाद में दिक्कत ना हो, तो वो अधिकारी देखे कि क्या करना क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर साथियों अगर नंबर बढ़ने की बात है तो जो सुनने में आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, सुनने में आ रहा है कि जनरल वाले वो पास होते 90 नंबरों पर और बाकी के ओबीसी हैं, हमारे एससी भाई हैं, एसटी भाई हैं, दिव्यांग हैं सर हमारे भाई लोग, और प्लस हमारे आर्मी में हैं और प्लस फ्रीडम फाइटर है हमारे भाई साहब, सब लोग हैं हमारे ये सब प्यारे भाई साहब, ये पास होते 82 नंबर पे। हमारे ये भाई लोग जनरल भाई लोग और बाकी के ये हमारे भाई लोग सब लोग, जनरल वाले 90 नंबर पे पास होते और ये 82 पे होते। तो सरकार जो सुनने में आ रहा है साथियों, तमाम यूट्यूबर बात कर रहे हैं कि 2 नंबर बढ़ सकते हैं। देखिएगा मैं आपको बता दूं, जैसे किसी के जनरल में 88 नंबर है तो उसको 2 नंबर मिल सकते हैं, 90 नंबर किए जा सकते हैं, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, सिर्फ 2 नंबर। और जो ओबीसी एससी एसटी और दिव्यांग जी हमारे आर्मी भाई ये लोग सब हैं जिनके 80 नंबर हैं उनको 2 नंबर मिल सकते हैं, उनके 82 नंबर किए जा सकते हैं। यहाँ साथियों ये ऐसा साथियों तमाम यूट्यूबर बात कर रहे हैं। कोई यूट्यूबर कह रहा है कि 4 नंबर बढ़ सकते, कोई कह रहा है 2 नंबर, लेकिन कोई कह रहा है 6 नंबर। लेकिन अगर हम एक मिनिमम लेके चलें तो 2 नंबर कहीं नहीं गए आपके, 2 नंबर तो आपके बढ़ने ही बढ़ने, मिनिमम लेके हम चल रहे हैं, 1 नंबर तो नहीं साथियों, 2 नंबर तो मिनिमम बढ़ेंगे। तो जो लोग नजदीक में अटके भरे हैं, जैसे किसी के 81 नंबर ही रह गए तो 1 नंबर आएगा वो पास हो जाएगा, किसी के 89 रह गए तो 1 नंबर आएगा वो पास हो जाएगा। तो जो लोग 1-2 नंबर से अटके भाई तो यहाँ पर साथी उनके पास होने के चांस बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मलाइजेशन जो लागू हो रहा है वो सबसे पहले जूनियर में तो कंफर्म हो गई होगा लागू, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पेपर आसान आया है। अब वो सरकार तय करेगी कौन सा आसान कौन नहीं। और दूसरा साथियों उसके बाद है प्राइमरी का, प्राइमरी के दोनों लेवल आए तो प्राइमरी की क्लियर मैं नहीं कह सकता हूँ कि प्राइमरी की क्या स्थिति है, और फिलहाल सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है,
दे तो दोनों के लिए दे सकती है, चलो दे दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ही सब लोग हैं। तो प्राइमरी को 50-50% है, क्योंकि पेपर जो लोग बता रहे हैं कि भाई ये उनका आसान है, ये हार्ड है, तो उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ दोनों पेपर एक से रहे हैं, लेकिन जूनियर में अंतर रहा है। अब साथियों अब हम बात करेंगे कि जिनके नंबर हाईएस्ट आए हैं, जैसे जो पास हैं, जैसे किसी के जनरल में 92 नंबर हैं या 90 नंबर हैं, तो क्या उनके नंबर होंगे कम? मैं कहूँगा नहीं। ये भी तो साथियों एक चीज़ है कि जो पास है उसके नंबर कम नहीं किए जाएंगे, वो पास का पास ही रहेगा। आप ये जान लीजिए भैया, फेल थोड़ी हो जाएंगे, वो हाईकोर्ट पहुंच जाएगा हाल कि साहब जी का बात हुई, हम पास हो रहे, हमें फेल हो गए। तो सरकार इस चीज़ को नहीं छुएगी, भाई जो पास है उसको पास रहने दिया जाएगा। लेकिन जिनके 1-2 नंबर कम है वो फेल हो रहे हैं, हमारे साथी लोग फेल हो रहे हैं, हमारे माननीय टीचर, सम्माननीय टीचर फेल हो रहे हैं, उनको साथियों 1-2 नंबर मिल जाएंगे। और योगी बाबा जी की मेहरबानी से सभी टीचर, सभी लोग हैं वो पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर साथियों परेशान मत होइएगा, अभी विभागीय टेट भी मिलेगा। जिनके 6-6, 6-6, 8-8, 10-10 नंबर कम हैं वो लोग परेशान ना हो, विभागीय टेट में और पेपर आसान दिया जाएगा और आपको चांस मिलेगा। और इस बार थोड़ा OMR सीट सही से भरिएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने OMR सीट काफ़ी गलत भरी है, वो ध्यान भूल गए। और सारा खेल OMR सीट पे ही होता है, इसलिए OMR सीट की पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, भर के देख लीजिएगा। मैंने भी वीडियो बनाया था टेट एग्जाम से पहले कि OMR सीट कैसे भरें। काफ़ी लोगों ने वो जो वीडियो देखा वो लोग अच्छे से भर गए, जिन्होंने नहीं देखा उनको नुकसान हो गया। तो यहाँ पर साथियों जिनका नुकसान हो रहा है, जिन्होंने गलत OMR सीट भरी, तो ओबियसली उनके साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता साथियों, निश्चित ही ये बात क्लियर है। भाई जो OMR सीट ही नहीं सही भर पाए, जब आपका सही नहीं हो रहा है तो यहाँ नंबर मिलने ना मिलने से कुछ भी नहीं, क्योंकि वो रिजेक्ट ही हो जाएंगे। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।